नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको आगामी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की यह श्रृंखला। देखिए, पहला प्रश्न है आज का साथियों, अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, है ना। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम में आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसको? अंग्रेजी भाषा को। ठीक है साथियों, अगला है हमारा प्रश्न, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। यदि हम संस्कृत की बात करेंगे साथियों, तो वाल्मीकि को संस्कृत का आदि कवि माना जाता है साथियों। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? याद रखिएगा, श्रीनिवास दास बमत का क्या है? परीक्षा गुरु। कौन सा? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगला साथियों प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी हमारा है एक घूंट। कौन सा? एक घूंट। ठीक है, एक घूंट एकांकी हिंदी का प्रथम एकांकी है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है आपको बताना है। उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम पत्र है साथियों। देखिए, अगला है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? प्रथम पत्र उदंत मार्तंड और प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। अगला है साथियों प्रश्न, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर एवं कितने समस्वर हैं? है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यंजन, है ना। तो 11 स्वर और 33 समस्वर हैं साथियों। ठीक है, अगला है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। कौन से समाचार पत्र को में? बनारस अखबार में जो खड़ी बोली है उसको मध्य देशीय भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सिद्ध सरहपा। सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी में। लेकिन अगर आपसे पूछा आदि कवि कौन है, तो वो स्वयंभू थे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन? सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति वो जो हैं वो क्या हैं? सर्वप्रथम गीत लेखक हैं। अगला साथियों प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है साथियों? सुधा वर्षण। कौन सा है? सुधा वर्षण हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण, है ना। दैनिक से आप समझते हैं ना, जो रोज अखबार आता है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? अभी बताए थे, उदंत मार्तंड, है ना। उदंत मार्तंड, है ना। अगला है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है साथियों? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। देखिएगा, अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। देखिएगा, अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र अतीत के चलचित्र के रचयिता अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? अतीत के चलचित्र की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का
बाल्मीक किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का बाल्मीक। अपभ्रंश का बाल्मीक किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। और स्वयंभू को क्या कहते हैं? हम आदि कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि कवि, है ना। तो आदि कवि वाल्मीकि थे और आदि कवि स्वयंभू हैं, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन हैं? कौन थे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। अगला साथियों प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में, ठीक है साथियों, अब बात हो रही है अपभ्रंश की, हिंदी की नहीं हो रही है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। अगला प्रश्न देखिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ये याद रखिएगा साथियों, यशोधरा से हैं, है ना। यशोधरा यशोधरा किसकी कृति है? आप सब लोग यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, यशोधरा जो कृति है किसकी है। अगला साथी प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी, है ना। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अगला साथी प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? रसलीन। कौन है? रसलीन, है ना। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवत एक बार, है ना। ये दोहा है और इस दोहे के रचयिता है रसलीन। कौन है? रसलीन। अगला साथियों प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो साहब ने खड़ी बोली में, खड़ी बोली के बहुत अच्छे रचनाकार माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। अगला है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो साहब ने मुकरियों और पहेलियों को खूब लिखा था साथियों, और उसकी जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? खड़ी बोली थी। तो साथियों अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी। तो अवधी की अगर बात आती है साथियों, तो अवधी तुलसीदास द्वारा कृत रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है, तो रामचरितमानस। तो साथियों अगला प्रश्न है, अशोक के फूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास, है ना। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में 8 भक्ति काव्य के कौन है? कवि लोग हैं, तो उसमें सूरदास जी क्या हैं? अग्रणी हैं, तो उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माना है। अगला है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, है ना। क्या है? अप्रिय लगना। अगला है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू, याद रखिएगा साथियों, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो साथियों अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से, है ना। आंचलिक रचनाएं का मतलब क्या है? जिस भाषा में आप पल बढ़ रहे हैं, है ना, तो उस क्षेत्र विशेष की भाषा में कोई हम आंचलिक, है ना, भाषा कह सकते हैं, या जो रचनाएं आंचलिक भाषा में लिखी जाए उनको आंचलिक रचनाएं कह सकते हैं। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी और जायसी। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है? त्रिवेणी, है ना, त्रिवेणी में क्या किया है? सूर, तुलसी और जायसी की समीक्षा की है। ठीक है, याद आपको रखना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा
किन किन महाकवियों की समीक्षा की गई है? तो सूर, तुलसी, जायसी। अगला है आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी एक जो रचना है उसके रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। कौन है साथियों? कुंवर नारायण। अगला देखिएगा प्रश्न है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मनुष्य। क्रोमैग्नन मनुष्य। देखिएगा अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। अगला आधुनिक युग के चरण कौन हैं? आधुनिक युग के चरण रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के चरण कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। देखिएगा अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? कौन सी है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा? कौन सी है? तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। अगला प्रश्न है साथियों आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिएगा अगला प्रश्न है इतिहास शब्द। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? देखिए इतिहास और इतिहास शब्द में हम इक प्रत्यय लगा दें और जब इक उक अक प्रत्यय लगता है तो इससे किसी भी जो पहला पद है या पहला शब्द है उसका जो शब्द होता है उसके अनुसार, तो यदि ई है तो ए में वर्णित हो जाएगा, ऊ है तो ओ में वर्णित हो जाएगा। ठीक है, तो ई है तो आप देखिएगा ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, आई। तो ई का आई हो गया और ऊ का औ हो जाता है यदि पहले पद के प्रथम वर्ण का। तो ई है, ई का हम जोड़ेंगे तो ऐतिहा और एक प्रत्यय से जोड़ देंगे ऐतिहासिक। ऐतिहास और एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। इस तरीके से इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ने पर ऐतिहासिक विशेषण बन गया। तो साथियों अगला प्रश्न है ईदगाह। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है और पूछी भी गई है। तो ईदगाह और आप लोगों को याद भी होगी साथियों, बहुत ही चर्चित कहानी है। अगला साथियों प्रश्न है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू साथियों तुर्की भाषा का शब्द है। यदि प्रश्न आ गया तो आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा कि हिंदी हमारी किस भाषा का शब्द है? हिंदी हमारी किस भाषा का शब्द है? अगला प्रश्न हमारा है एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। किस भाषा की? ब्रज भाषा की है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? देखिएगा एक भारतीय आत्मा है ना, रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। आपको याद रखना है साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाएं जो होती हैं उनको बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है ना साथियों। तो अगला हमारा प्रश्न है कटकटान कप कुंजर भारी दुहु भुजदंड तमक महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? याद रखिएगा साथियों, ये हमारे रामचरितमानस से है। तो और ये क्या है? तुलसीदास द्वारा कृत हैं और इन पंक्तियों के रचयिता आपसे पूछे गए हैं तो तुलसीदास। तो अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत। बहुत ही इंपोर्टेंट, कठिन काव्य का प्रेत है ना। कठिन काव्य का प्रेत मतलब जिसने बहुत ही कठिन कविता काव्य लिखा है उस कवि को प्रेत कह दिए। या कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है
कथा सम्राट, कथा सम्राट किसे कहते हैं, कहानी सम्राट किसे कहते हैं साथियों, प्रेमचंद जी को। अगला है कबीरदास की भाषा कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न और लोगों को ज़्यादातर याद भी होता है। कबीरदास की जो भाषा थी कैसी थी, सदुक्कड़ी थी। कैसी थी, सदुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। और कलम का सिपाही है ना क्या है, एक जीवनी है ना, क्या है, एक जीवनी है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को। तो साथियों ये हिंदी भाषा और हमारे साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जिन पर आज हमने चर्चा की। तो साथियों एजुकेशन मंत्रा चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। और इससे संबंधित यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूँ। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।